काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गरीब होने के बाद भी अपनाओगी? क्या मेरे साथ पूरी जिंदगी गरीबी में बिता पाओगी? हाँ सूरज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जहाँ तक रही बात गरीबी में बिताने की, तो मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह सकती हूँ, पर उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं अपने माँ पापा की अकेली औलाद हूँ और मैंने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, तो हम शादी करते ही एक नया घर और घर का सारा सामान खरीद लेंगे, जहाँ हमें इस तरह से रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम्हारी तीनों बहनें भी खुश हो जाएंगी। आखिर हम सब कब तक उस छोटे से घर में रह पाएंगे? काजल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा घर भी नहीं है कि हम सब उसमें आ पाए, पर वक्त के साथ मैं मेहनत जरूर कर लूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सूरज। अब चलो शादी की तैयारियां करते हैं। काजल, मेरी तीनों बहनों के लिए भी तुम ही शॉपिंग कर लेना। उन्होंने कभी महंगे कपड़ों की शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैंने उतना कभी दे ही नहीं पाया। तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ऐसा कहकर दोनों शादी की तैयारियों के लिए मॉल जाकर शादी का जोड़ा और गहने लेकर आते हैं और अगले दिन शादी में पहनते हैं, जहां उसकी तीनों नंदे पागलों की तरह अपने भाई की शादी में नाच रही थी। ओए बल्ले बल्ले, आज तो मेरे भाई की शादी है, आज तो मेरे भाई की शादी है, अमीर मेरी भाभी आई है। हे भगवान, ये मेरा कितना हाई स्टैंडर्ड गिरा रही है। सब लोगों के सामने ये पागलों की तरह नाच रही है। ये मेरे बिजनेस के लोग भी आए हैं यहाँ पर। सूरज, जरा देखो ना, ये तुम्हारी बहनें क्या कर रही है। तुम इन्हें समझाओ ना। हाँ तुम रुको, चिंता मत करो, मैं अभी बोलता हूँ इन्हें। मीरा, रिया, पायल, तुम तीनों इधर आओ। तुम नाचो मत, चलो तुम लोग गेस्ट को देखो। ठीक है, ठीक है भैया। भैया, मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। केटरिंग में भाभी ने चाउमीन, पिज्जा और आइसक्रीम भी रखवाया है। और भैया, मैं तो फोटो खिंचवाने जा रही हूँ। भाभी ने बहुत अच्छे कपड़े लाए हैं मेरे लिए। ये मेरी तीनों नंद गवारों की तरह क्या कर रही है, जैसे कुछ देखा ही ना हो इन्होंने। तभी तीनों बहन ऐसा कहकर अपने अपने काम में लग जाती है। वही पंडित जी दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न करते हैं। विदाई के बाद काजल बड़ी महंगी सी गाड़ी में तीनों नंदों और पति के साथ अपने नए बंगलों पर पहुंचती है, जहां बड़ा सा घर देखकर तीनों बहन उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। तभी सूरज उनसे कहता है, मीरा, रिया, पायल, तुम जानती हो ना तुम्हारी भाभी आई है, तो उनका स्वागत करने के लिए तुम्हें उनके लिए आरती और कलश लाना होगा। जाओ लेकर आओ। हाँ हाँ भैया, हम अभी लाते हैं। पर ये घर तो देखो, मेरी तो इनसे नजर ही नहीं हट रही है। कितना बड़ा घर है, पंखा तो इतना ऊपर लगा है, और वो डिब्बा जैसा दीवार पर क्या लगा है? वो एसी है, उससे पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। पर ये तो तब बताऊंगी ना, जब तुम लोग मेरा स्वागत करके अंदर लाओगी। तीनों नंद अपनी भाभी का गृह प्रवेश करने के बाद सोफे पर जाकर उछल उछल कर कूदने लगती है। अरे, ये तुम तीनों इतनी बड़ी होकर क्या कर रही हो? नया सोफा है, ऐसे मत कूदो। मीरा, रिया और पायल, ये सब क्या है? नई सामान के साथ ऐसे कोई करता है क्या? भैया, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई झूला है। भाभी ने जो घर खरीदा है, सच में ये घर बहुत अच्छा है और हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है। माफ करना काजल, मेरी तीनों बहनों ने कभी इतना लग्जरी सामान और घर नहीं देखा, इसलिए ऐसा कर रही है। वो तो मुझे इनकी हरकत देखकर पता चल गया है। खैर, सूरज, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम भी आराम कर लो, मैं उनका कमरा दिखाकर आती हूँ। पायल, मीरा और रिया दीदी, आप लोग मेरे साथ चलिए। उसके बाद काजल अपनी तीनों नंदों को उनका कमरा दिखाती है। तभी एक मुलायम बेड को छूती है और दूसरी टेडी बियर को देखती है और तीसरी खिड़की पर बैठ जाती है। उनकी ऐसी हरकत देखकर काजल अपने मन में कहती है, सूरज ने जो मुझे बोला वो ठीक है,
फिर भी ये तीनों नंदे मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही गँवार लगती है, जैसे कभी इन लोगों ने गद्दा भी ना देखा हो। भाभी, देखो ना, ये गद्दा तो मुझे बहुत ही मुलायम लग रहा है, एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट, और ये कमरा भी बहुत अच्छा और बड़ा है। इतना बड़ा घर तो भाभी मैंने कभी नहीं देखा। यार, इस खिड़की से तो कितना सुंदर चाँद-तारे भी दिख रहे हैं। खिड़की से नीचे गिर जाओगे तुम, इधर आके बैठो। भाभी, मुझे थोड़ा-सा एसी चला के दिखाओ ना, ताकि कमरे में ठंडा-ठंडा लगे। ये देखो, रिमोट लेकर ये वाला बटन दबाना, एसी चालू हो जाएगा, ठीक है? अरे वाह भाभी! रूम तो पूरा ठंडा हो गया और हमें हवा भी नहीं लग रही। कितना अच्छा एसी है। दीदी, यही इसकी खासियत है। अब आप तीनों सो जाइए, हम भी सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर काजल सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर तीनों एलईडी टीवी चलाने के लिए उसकी तार को हिलाती है। ये देखकर काजल कहती है, अरे, आप तीनों ये क्या कर रही हो? भाभी, ये टीवी जैसा लग रहा है। हम इसकी तार हिला रहे हैं ताकि ये चलने लग जाए। अरे दीदी, पहले इसको वहां से ऑन करो, तभी तो कुछ चलेगा इसमें। ये पहले के जमाने के टीवी की तरह नहीं है। तुम्हें पता है मीरा पायल, इन कमरों के ऊपर भी 2 मंजिल है और इस घर में इतने सारे नए नए डिब्बे हैं कि क्या ही बताऊं। वो देखो, वो छोटा सा क्या है? मैंने देखा था, भाभी इसे कपड़ों पर रख रही थी। उसे प्रेस कहते हैं रिया दीदी। जिन कपड़ों पर सिलवटें होती है, उसे ये प्रेस जल्दी से कड़क कर देता है। अरे, ये तो बड़े काम की चीज है भाभी। आप ना मेरा सूट भी प्रेस कर देना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओह गॉड! इतनी गँवार नंद क्यों है ये तीनों की तीनों? इन्हें एक नॉर्मल चीज़ प्रेस के बारे में भी नहीं पता है और ना ही कभी अपने घर में यूज़ किया है। वक्त बीतता है और गँवार नंद अपनी बेवकूफ़ी के कारण अक्सर काजल को परेशान करती थी, पर काजल उनसे कुछ कह नहीं पाती थी। कभी वो काजल का हेयर स्ट्रेटनर खराब करती, तो कभी वॉशिंग मशीन में रिमोट डब्बे और बर्तन डालकर उसे खराब कर देती, जिससे काफ़ी हद तक नुकसान भी हो जाता है। और काजल इस बारे में अपने पति को भी नहीं बता पाती। एक दिन तीनों रसोई में आकर कहती हैं, यार बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना बनाए। सिलेंडर तो खत्म पड़ा है, लेकिन भाभी ने माइक्रोवेव का यूज करना सिखाया तो था। तो फिर चलो माइक्रोवेव में कुछ बनाते हैं। पर एक मिनट, खाने का कोई सामान तो नहीं है घर में? क्यों ना हम दूध को गर्म करके ही पी लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये सही रहेगा। हम खुद से ही कर लेते हैं। भाभी सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर तीनों फ्रिज में से दूध निकालकर स्टील के पतीले में करके माइक्रोवेव में रख देती है और स्विच ऑन कर देती है, जिसके तुरंत बाद ही माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है और डर के मारे तीनों अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। तभी आवाज सुनकर काजल वहां आ जाती है। हे भगवान! ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? इतना धुआं! इसे जल्दी से बंद करना होगा। तभी काजल जल्दी से माइक्रोवेव को ऑफ करती है और एग्जॉस्ट फैन चलाकर खिड़की खोलकर सारा धुआं बाहर करती है। फिर तीनों को गुस्से में बोलती है, अरे तुम तीनों पागल गवार नंद हो क्या मेरी? अरे इतना टाइम हो गया रहते रहते, तुम्हें अभी तक कुछ यूज करना नहीं आया? और अगर कुछ नहीं आता चलाना तो मुझे कह देती। वैसे भी वॉशिंग मशीन तो तुमने ऐसे ही खराब कर दिया, फिर सोफे भी खराब कर दिए, और वो भी एक चीज है। मैं क्या इसी तरह पैसे पानी की तरह बहाते रहूं? और सबसे बड़ी बात, तुम तीनों को कुछ हो जाता तो सूरज तो मुझे ही कहते। लापरवाही की भी हद होती है। आखिर तुमने किया क्या था इस माइक्रोवेव में? भाभी, भाभी हमें माफ कर दीजिए। खाने के लिए कुछ भी नहीं था और भूख लग रही थी, इसीलिए हमने दूध गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था। तभी वो बम फटने वाली आवाज आने लगी। ये सब होता हुआ सूरज देख लेता है और काजल से कहता है, काजल, ये सब क्या है? तुम मेरी मासूम सी तीनों बहनों को इस तरह क्यों डांट रही हो? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया? ये माइक्रोवेव ही तो था सिर्फ। सूरज,
बात माइक्रोवेव की है, इनकी जान की है। शुक्र करो कि ये बच गई, नहीं तो हादसा इससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। और ये लोग मुझे बुला सकती थी ना? और ये सब मैं शादी के बाद पूरे 1 महीने से सिखा रही हूँ, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा है। काजल की बात सुनकर सूरज और उसकी तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसान हो जाता है। काजल, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, क्योंकि इतना ऐशो आराम मैं कभी अपनी बहनों को दे ही नहीं पाया। इस वजह से इन लोगों को ये सारी सामान यूज करने नहीं आया। तुम माफी मत मांगो, मैं हूं ना, मैं इन तीनों को सबको सिखा दूंगी। सॉरी भाभी, अब से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस तरह काजल अपनी तीनों नंद को घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाना सिखाती है। वहीं दूसरी ओर वो तीनों बहनें पढ़ाई करके एक मॉडल, दूसरी जर्नलिस्ट और तीसरी डॉक्टर बनती है, और वो सब खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।